अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, श्वसनीय आयतन एवं समताएं, है ना। श्वसनीय आयतन एवं समताएं। अब यार अपन ने अभी तक सारी चीजें वन बाय वन देखी थी, हर एक टॉपिक को क्लियरली समझा था कि क्या होता है ना। सबसे पहले अपन ने चैप्टर स्टार्ट ही वहीं से किया था, जिसे श्वसन से, है ना। श्वसन क्या होता है कि आप वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो, उस ऑक्सीजन का यूज क्यों करते हैं अपन, अरे क्या उपयोग करते हैं, ऊर्जा को बनाने में, है ना। अब उस श्वसन के अंदर एक जो क्रिया आती है ना, जिसको बोलते हैं अपन श्वासन, है ना, ब्रीथिंग। श्वासन मतलब अंदर शोषण प्लस निशोषण, मतलब जो वायुमंडल से आपने ऑक्सीजन युक्त, है ना, ऑक्सीजन युक्त वायु आपके शरीर के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर ग्रहण किए, उसको लेना, उसको बोलेंगे अंतःशोषण। उसके बाद जो कार्बन युक्त, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है उसको शरीर से बाहर निकालना, उसको क्या बोलेंगे अपन, निशोषण, है ना। तो यहाँ पे आता है श्वसनीय आयतन, मतलब श्वसनीय का मतलब तो आपको क्लियर है, बट आयतन क्या है ना। तो आयतन क्या होता है कि जैसे आप जो वायुमंडल से वायु ग्रहण कर रहे हो, वो आपके फेफड़ों के अंदर कितनी आई है ना, उसका आयतन कितना है। अब कब आई है, मतलब जैसे आप एक नॉर्मल सांस ले रहे हो तब, है ना, या फिर आप जोर से सांस ले रहे हो, है ना, ऐसे करके ये जो कर रहे हो तब, है ना। तो इन हर एक अलग अलग प्रक्रिया के दौरान आपका जो आयतन जो रहता है आपके फेफड़ों के अंदर, वो बदलता रहता है ना। तो उस आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि जब आपने निःशोषण किया तब कितना आयतन था, जब आपने अंतःशोषण किया तब कितना आयतन था, है ना। तो सारी चीजों को अपन देखेंगे। क्षमता मतलब कि आपकी कैपेसिटी, है ना, कि आप कितना वायु को ग्रहण कर सकते हो, कितने टाइम उसको रोक के रख सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है ना। तो उस चीज को पता करने के लिए बोला जाता है क्षमता। सबसे पहले देखते हैं अपन ज्वारीय आयतन, है ना। तो ज्वारीय आयतन क्या होता है, इसी को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम, है ना। क्या बोलते हैं भाई, टाइडल वॉल्यूम, है ना। मेरे साथ साथ बोला करो तो जल्दी जल्दी ये सारी चीजें याद हो जाएगी, है ना। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वारीय आयतन। अब ये क्या होता है, ये वो होता है जो आप नॉर्मली करते हो, है ना। कैसे, जब आप सोए हो तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपको मतलब सांस लेने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे, है ना, ऑटोमेटिकली वो चीजें होती है ना। तो वो यही वाली प्रक्रिया है। क्या बोलता है कि सामान्य श्वसन के दौरान वायु का वह आयतन जो फेफड़ों में प्रवेश करता है तथा फेफड़ों से बाहर आता है ना। क्या बोला कि सामान्य श्वसन के दौरान वायु का वो आयतन जो क्या बोलता है, फेफड़ों में प्रवेश करता है तथा फेफड़ों से बाहर आता है ना। सामान्य बोला है ना। कोई भी एफर्ट आपको लगाने नहीं पड़ रहे हैं, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा तो है ही नहीं कि मेरे को बीच में रुक के सांस लेना पड़ रही है ना। वो चीज भी कंटिन्यूस होती रह रही है ना। तो वो जो प्रक्रिया हो रही है मेरे बॉडी के अंदर, मेरे शरीर के अंदर, उसी को बोला जाता है ज्वारीय आयतन। उस आयतन का मान कितना होता है ना, कितनी मात्रा होती है, तो वो होती है 500 ml। कितनी है, 500 ml, है ना। ये क्लियर हुआ। क्या बोला है मैंने कि वायु का वो सामान्य आयतन जो अपने फेफड़ों के अंदर और बाहर जाता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ज्वारीय आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम, है ना। अब नेक्स्ट आता है अपना, क्या बोलते हैं, अंतःश्वसनीय संरक्षित आयतन, है ना। क्या बोला है कि अंतःश्वसनीय, है ना, जब आप वायु को अंदर ग्रहण करते हो, है ना, उस टाइम जो आयतन आता है वायु का, उसी को बोला जाता है अंतःश्वसनीय संरक्षित। अब यार ये एक वर्ड नया आ गया, संरक्षित मतलब रिजर्व, मतलब उसको रोक के रखना। यहां तो आप अंदर और बाहर कर रहे हो, बट यहां क्या कर रहे हो, उसको थोड़ी देर रोक रहे हो। जैसे देखो, मैं पहले आपको ज्वारीय श्वसन बताता कैसे, मैं नॉर्मली कर रहा हूं, है ना। अब मैं आपको अंतःश्वसन बताता हूं क्या कर रहा हूं। अंतःश्वसन ऐसे, ये तो मैंने नॉर्मल ली, उसके बाद और ये मैंने जो रोकी, है ना, देखो एक बार और, ये मेरा ज्वारी था नॉर्मल वाला, है ना, ये, फिर अब फोर्सफुली,
बल से, है ना, मैंने खुद ने बल लगाया और उसको रोकी, और फिर ये जो वॉल्यूम था, ये जो आयतन था जो मैंने संरक्षित किया कुछ टाइम के लिए, उसी को बोला जाता है अंतःश्वसनीय संरक्षित आयतन। क्या होता है देखो, यह वायु का वह आयतन है जो सामान्यतः अंतःश्वसन के दौरान, अंतःश्वसन के पश्चात, है ना, जिसे मैं थोड़ी देर रुका हुआ था, उसके बाद फिर मैंने एक बल पूर्वक ग्रहण किया जो वायु, उसको बोला जाता है रेस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। अंतःश्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी, सॉरी इंस्पिरेटरी, है ना। क्या बोलते हैं? अंदर लेना मतलब इंस्पायर करना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर अंतःश्वसनीय संरक्षित आयतन। क्लियर है दोनों चीजें, है ना। अब अपन अगला वाला जो आता है आपका, आता है वो निशोषण संरक्षित आयतन। निशोषण मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऊतक के स्तर पर ज्यादा हुई थी, उसको अपन क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं, है ना, उसी को बोला जाता है। अब देखो, इसको ही बोला जाता है एक्सपायरेटरी। एक्सपायर मतलब बाहर, जैसे एग्जिट होता है ना, मतलब एग्जिट मतलब बाहर, तो यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, या फिर निश्वसनीय संरक्षित आयतन। अब ये क्या होता है, इसको अपन पहले देखते हैं, है ना। इसमें भी वही चीज, इसमें ज्वारीय आयतन तो नॉर्मली हर एक प्रक्रिया में होगा, उसके बाद जो आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाते हो, है ना, उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी। जैसे इंस्पायरेटरी में मैं नॉर्मली तो श्वसन कर रहा था, है ना, बट मैं जोर से जो मैंने सांस ली थी ना, ऐसे वाली, ये होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसको मैंने कुछ टाइम के लिए रोक के रखा था, है ना। अब एक्सपायरेटरी में क्या होगा, मैं नॉर्मल तो सांस बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं और जोर से बाहर निकालू, है ना, उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी या निश्वसनीय संरक्षित आयतन। देखो ये फुल प्रेशर से जो मैंने वायु बाहर निकाली, ये जो नॉर्मल कर रहे हैं अपन, है ना, जो बात कर रहे हैं वो, फिर उसमें मैंने फोर्सफुली ये जो पेट के यहां से प्रेशर लगाया ना, ये जो निकली ना, इसको बोला जाता है निश्वसनीय संरक्षित आयतन। अरे हंसो मत, है ना, अगर कोई चीज को करके देखोगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगी, है ना। अब देखा जाए तो क्या बोल रहा है, वायु का वह आयतन जो सामान्य निश्वसन के पश्चात बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है ना। देखो इंपॉर्टेंट है, एक चीज मैं भूल गया, ये देख लेते हैं, जो आपका आईआरबी होता है ना, उसका आयतन कितना होता है, तो वो 2500 से 3000, है ना, 2500 से 3000 ml के बीच में आता है ना। अब क्या होता है कि आप बोलोगे सर हम कैसे पता करें कि यार ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हमारा कितना है ना। तो क्या होता है कि अब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, है ना, जिसकी वजह से अपन पता कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना है ना, तो सारी चीजें पता चल जाती है। इन्हीं का यूज करके अपन पता कर सकते हैं कि यार कोई पर्सन जो स्मोकिंग करता है ना, उसकी जो ये क्षमता होती है ना, ये जो कैपेसिटी होती है, ये आयतन होते हैं, ये कम ज्यादा होते हैं, है ना, कम हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि यार हाँ सामने वाला जो बंदा है या कोई भी पर्सन है, व्यक्ति है, वो स्मोकिंग करता है ना, या फिर कोई उसके अंदर डिसऑर्डर है या कोई बीमारी है, वो चीजों का अपन पता लगा सकते हैं इनसे, है ना। तो कितना होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 2500 से 3000 ml, ठीक है। अब अपना ये वाला देखते हैं, जो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने अभी बताया, ये जो होता है वायु को अपन ने बलपूर्वक बाहर निकाला था, है ना, याद रखो बलपूर्वक यहाँ पे बाहर निकाला था, और यहाँ पे बलपूर्वक आपने वायु को ग्रहण किया था, है ना। अब नेक्स्ट, इसकी जो आयतन की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है? 1000 से 1100 ml के बीच में। देखो अब आप नॉर्मली करके देखो उस चीज को, जैसे तो ये बहुत कम का ड्यूरेशन है, और यही आप इंस्पायर करो, ग्रहण करो, जैसे एक लॉन्ग टाइम आप ज्यादा प्रेशर से कर सकते हैं ना, तो नॉर्मली पता चलता है कि यार ये जो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो ज्यादा होता है, और इसी में आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैसा होता है? कम होता है ना। मतलब आप ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अंदर ले सकते हो, बट कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम बाहर निकाल सकते हो, है ना। लास्ट वन आता है आपका, लास्ट वन क्या इसके बाद भी है, क्रियाशील अशिष्ट
क्षमता, है ना। क्रियाशील अशिष्ट क्षमता क्या होती है, या फिर इसी को बोला जाता है फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अशिष्ट या रेसिड्यूअल मतलब, अशिष्ट का मतलब कि जो कुछ बच गया, है ना। अब कब बचा है, तो भाई ये चीज करने के बाद, है ना, निःशोषण करने के बाद भी। अब ऐसा तो है ही नहीं कि आपके फेफड़ों के अंदर से जितनी वायु आपने ग्रहण की थी सारी की सारी निःशोषण के दौरान आप बाहर निकाल दोगे, है ना। ऐसा करोगे तो आपके जो फेफड़े ऐसे स्पॉन्जी होते हैं ना, मैंने बताया था, अरे फूले हुए होते हैं ऐसे स्पॉन्जी, तो वो ऐसे हो गए, है ना। तो मतलब अगर ऐसे हो गए तो ये समझना कि आपकी भी क्या लग जाएगी, अच्छी वाली फोटो, है ना। मतलब परन पखेरु उड़ जाएंगे, है ना। तो वो चीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब कि यार निःशोषण मतलब बलपूर्वक वायु को बाहर निकालने के बाद भी अपने फेफड़ों के अंदर कुछ वायु बच जाती है ना। या जो शेष वायु जो बची है उसी को बोला जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या फिर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है या फिर कैपेसिटी, दोनों ही चीज एक है ना। यहाँ बोला है ना मैंने क्षमता, वही बात होती है। क्षमता मतलब होता है कैपेसिटी कितनी है आपकी, है ना। अब इसको अपन क्लियरली देखते हैं कि ये क्या बोलता है कि सामान्य निःशोषण के उपरांत, है ना, मैंने बोला है कि सामान्य निःशोषण, यही बता रहा था, निःशोषण के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में क्या होती हो, शेष रह जाती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर क्रियाशील अशिष्ट क्षमता, है ना। हो गया क्लियर। क्या बोला है कि सामान्य निःशोषण के दौरान वायु का वह आयतन जो फेफड़ों में शेष बच जाता हो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्रियाशील अशिष्ट क्षमता, ठीक है। या फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या फिर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अब यार ये तीन तीन बार क्यों बता रहा हूं, तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 से 3 बार इन चीजों को अलग अलग तरीके से पूछता है ना। इसके लिए ये चीजें भी बताना जरूरी है। फिर आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए नया है, ऐसा तो आपने पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो, इसके लिए ये चीजें की जाती है ना। अब अपन देखते हैं कि यार ये जो आपका फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है या फिर आपका क्रियाशील अशिष्ट क्षमता है, उसकी जो वैल्यू कितनी होती है ना, उसकी मात्रा कितनी होती है, तो वो बनता है ई आरवी प्लस आरवी। तो ये आरवी मैंने अभी नहीं बताया, इसको मैं थोड़ा से बाद में बताता हूं। आरवी का फुल फॉर्म देख लेते, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, है ना। कि जो बचा हुआ, जो शेष वॉल्यूम आपके फेफड़ों के अंदर है उसी को ही बोला जाता है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वो कितना होता है, वो होता है 1200। और आपका आईआरवी तो अपन ने अभी देखा कितना, 1000 से 1100। तो आप बोलोगे सर आपने 1100 क्यों नहीं लिया, सॉरी आपने 1000 क्यों नहीं लिया, तो वो इसके लिए कि किसी भी चीज का अपन मैक्सिमम पे सोचते हैं ना, कि ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। कम में तो बहुत कम हो सकता है, वो 500 600 700 800 हो सकता है, बट 1100 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। इसके लिए अपन को मैक्सिमम लेना पड़ता है किसी भी चीज का। तो 1100 से 1200 को प्लस किया, 1200 क्या है, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है, जो शेष बचा हुआ आयतन है वो, है ना, फेफड़ों के अंदर। कब, जब निःशोषण के बाद, ठीक है। अब ये क्या है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्रियाशील अशिष्ट क्षमता, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें, कॉपी कर लो। अब अपन आगे देखते हैं, आपका जो था अंतःशोषणीय क्षमता, है ना। उससे पहले अपन सारी चीजें देख चुके थे, अब अपना नेक्स्ट आता है अंतःशोषणीय क्षमता या फिर उसी को बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, है ना। तो ये क्या होती है, ये वो होती है कि जो सामान्य निःशोषण के उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति अंतःशोषित करता है ना। मतलब क्या बोला है कि सामान्य निःशोषण मतलब आपका ज्वारीय आयतन की बात कर रहा है ना। सामान्य जहां भी लगा है, मतलब समझ जाना कि ये आपके टाइडल वॉल्यूम से कहीं रिलेटेड है ना, या फिर आपकी ज्वारीय आयतन से लिंक्ड है ना। ज्वारीय आयतन क्या बोलता है कि एक सामान्य वायु को ग्रहण करना और बाहर निकालना, है ना। ये क्या था आपका टाइडल वॉल्यूम।
बट क्या होता है, अंतःशोषणीय क्षमता क्या होती है कि एक सामान्य निःशोषण है ना, सामान्य निःशोषण मतलब ये जो मैं वायु को बाहर निकाल रहा हूं वायुमंडल के अंदर है ना, उसके बाद है ना, उसके बाद वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति अंतःशोषित कर लेता है ना। तो यहां इस कैलकुलेशन से समझ में आएगा। IRV क्या बोलता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर क्या बोला था इसको अपन ने, अंतःशोषणीय संरक्षित आयतन है ना। वो उसमें अगर आप सामान्य वॉल्यूम है ना, सामान्य निःशोषण है ना, सामान्य निःशोषण को अपन प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या फिर अंतःशोषणीय क्षमता है ना। क्लियर है, कितनी आएगी 3500 ml। ये आ रहा है समझ में, ये क्यों प्लस किया, इसका मतलब उसने बोला कि कुल मात्रा आप आपके फेफड़ों के अंदर ग्रहण कर सकते हो, कुल कितनी है ना। तो एक तो इतनी, उसके बाद एक और जोर से, दोनों हो गई ना, देखो एक तो नॉर्मल, उसके बाद ये जो कुल है ना अभी आया है ना, उसको बोला जाता है अंतःशोषणीय क्षमता। तो IRV प्लस टीवी दोनों को मिला तो IRV आपका कितना था 2500 से 3000 ml, तो 3000, फिर टीवी कितना था 500 ml, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500 ml है ना। अब अपना आता है निःशोषणीय क्षमता या फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यहां पे अपन कैपेसिटी क्षमता की बात कर रहे हैं, वहां पे अपन आयतन की बात कर रहे थे है ना। अब कहीं ना कहीं अगर एक्सपिरेटरी बोला है तो कहीं ना कहीं वहां पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से रिलेटेड होगा है ना, या फिर अंतःशोषणीय संरक्षित आयन से रिलेटेड होगा है ना, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। अब देखते हैं क्या बोला है कि सामान्य अंतःशोषण है ना, सामान्य अंतःशोषण बोला है ना, के उपरांत वायु की कुल मात्रा, दोनों जगह भाई एक चीज देखो, यहां तो इसका वॉल्यूम इतना था, यहां बोला है कुल मात्रा और यहां भी बोला है कुल मात्रा, बट किसके पश्चात, तो यहां निःशोषण के और यहां अंतःशोषण के पश्चात है ना, वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति क्या करता हो, अंतःशोषणीय, सॉरी 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 ये यहां आएगा निःशोषण, ठीक है, निःशोषित कर सकता है, उसे क्या बोलोगे आप, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या फिर निःशोषणीय क्षमता। आ गया समझ में क्या बोल रहा हूं। अब ये निकलेगा कैसे, ईवी है ना, तो ERV प्लस टीवी, जैसे यहाँ पे IRV प्लस टीवी किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, अंतःशोषण कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो, निःशोषण कर रहे हो है ना। तो IRV प्लस टीवी, तो 1100 प्लस 500 तो टोटल कितना आ जाएगा 1600, मतलब आपका ईवी कितना है 1600 ml आ गया। अब मैंने बोला था कि थोड़ी आगे देखेंगे अपन किसको, अवशिष्ट आयतन को है ना। अवशिष्ट मतलब जो बचा हुआ आयतन है वायु का अपने फेफड़ों के अंदर, उसको है ना, हमारे फेफड़ों के अंदर जो बचा हुआ आयतन है उसको क्या बोलता है कि वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःशोषण के बाद, बलपूर्वक है ना, ये इंपॉर्टेंट, क्या बोला, बलपूर्वक निःशोषण मतलब जोर से पेट से निकालनी है हवा को, जैसे है ना, जैसे पेट अंदर जाता है, जैसे आप हवा बाहर निकालोगे तो है ना। तो ये जो बलपूर्वक आप वायु को बाहर निकाल रहे हो, उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आपके फेफड़ों के अंदर वायु शेष बच जाती है, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट आयतन या फिर रेसिड्यूअल वॉल्यूम। आ गया समझ में क्या बोला है कि बलपूर्वक निःशोषण के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, क्या रह जाता है, तो वायु, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट आयतन या फिर रेसिड्यूअल वॉल्यूम। कितना होता है, तो वो होता है 1200 ml, ठीक है, आ गया समझ में, कॉपी कर लो। अब अपन देखते हैं कि जो जैव होते हैं ना, उनकी जैविक क्षमता कितनी होती है ना, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, और देखते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता है ना। ये लास्ट दो चीजें बची है इस टॉपिक की, तो पहले देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि बलपूर्वक
निःश्वसन के बाद क्या बोला है, बलपूर्वक निःश्वसन, मतलब कि फोर्सफुली, है ना, बल से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को आप शरीर के बाहर निकालो, है ना, उसके बाद वायु की अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःशोषित कर सकता है ना, अपन करके देखते कि क्या बोल रहा है ना। तो ये देखो, ये नॉर्मल है ना, टाइडल वॉल्यूम है, ज्वारीय आयतन है, बट बलपूर्वक कैसे, है ना, ये बलपूर्वक है ना। उसके बाद अंतःशोषण करना बहुत ज्यादा, है ना, अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःशोषित कर सकता है उसे बोलते हैं जैव क्षमता या फिर वाइटल कैपेसिटी, है ना। मैं पूरी प्रक्रिया करके बताता हूं, बीच में बोलूंगा नहीं, आप समझने की कोशिश करना कि क्या कर रहा हूं, है ना। ऐसा मत बोलना कि सर क्या कर रहे हैं, पागल है क्या, है ना, वो चीज नहीं है ना। जैसे देखो, ये हुआ, बीच में मैंने क्या करा, निःश्वसन, उसके बाद मैंने बलपूर्वक पूरी की पूरी वायुमंडल की ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के पास ले गया था, है ना। क्या किया था मैंने, अंतःशोषण, है ना। अंतःशोषित जो वायु होती है उसी को बोला जाता है जैव क्षमता या फिर वाइटल कैपेसिटी, है ना। एक और तरीके से बोल सकते हैं, है ना, कैसे, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःशोषित के बाद निशोषित कर सकता है, अंतःशोषित के बाद निशोषित, यहां पे निशोषण के बाद क्या कर रहा था, अंतःशोषण, बट दूसरी वाली में क्या बोल रहा है कि अंतःशोषण के बाद क्या करेगा, निशोषण। देखो कैसे, आगे समझ में, क्या किया मैंने, पहले अंतःशोषण, ये पूरी रोक के रखी, फिर बाहर, ये नहीं शोषण, आगे समझ में। तो इन दोनों प्रक्रिया जब एक साथ की जाए और तब जाके जो कैपेसिटी, तब जाके जो क्षमता बनती है किसी व्यक्ति की, उसी को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी या फिर जैव क्षमता। देखो कैसे, वीसी, है ना, वाइटल कैपेसिटी बराबर टीवी। अब यार टीवी तो देखो एक सामान्य होती है ना, अरे भाई टीवी देखने वाली नहीं, आपको वायु को ग्रहण करना और उसको बाहर निकालना वो सामान्य तरीके से करते हो, बट उसमें जब आप कोई प्रक्रिया बलपूर्वक कर रहे हो तब जाके उसको आईआरवी या फिर ईआरवी, तो मतलब आपका वीसी किससे मिलकर बनता है, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक बार और, वाइटल कैपेसिटी जैव क्षमता किससे मिलकर बनती है, ज्वारीय आयतन से या फिर अंतःशोषणीय संरक्षित आयतन से, और क्या आता है, निशोषणीय संरक्षित आयतन, है ना। तो ये तो अभी बताया था 500 ml, ये भी बताया था 3000 ml, ये बताया था 1100 ml, सभी को प्लस करने के बाद जो एक वैल्यू आई है ना 4600 ml, यही होती है आपकी हमारी वाइटल कैपेसिटी। आगे समझ में, यही हमारी क्या होती है, जैव क्षमता। अब लास्ट देखते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता, है ना, मतलब हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आपके फेफड़े जो है उसके अंदर कुल कितनी क्षमता है ना, उसके बाद और ज्यादा वो नहीं कर सकता है ना। उसी चीज को देखेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना, क्या बोल रहा है कि बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में संयोजित वायु की कुल मात्रा, है ना, फेफड़ों के अंदर जो संयोजित हुई है कुल वायु, उसकी जितनी मात्रा होती है उसी को बोला जाता है फेफड़ों की कुल क्षमता, है ना, या फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी, है ना। इसको देखते हैं क्या होती है ना। तो जैसे एक बार एब्जॉर्व कर लो कि जितनी सारी चीजें आप जो बलपूर्वक कर रहे हो उन सबको जोड़ दो, है ना, मतलब ये तो आप नॉर्मली हो गई, इसमें भी किया था अपन ने, अरे आईआरवी में नहीं किया था अपन ने बलपूर्वक अंतःशोषण, ईआरवी इसमें निःशोषण नहीं किया था बलपूर्वक, आरवी में भी अपन ने बलपूर्वक निःशोषण किया था। इन सबको जोड़ने के बाद जो एक कैपेसिटी आती है उसी को बोला जाता है आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी या फिर फेफड़ों की कुल क्षमता, है ना।
अब एक चीज देखो, टीवी, आईआरवी और ईआरवी, ये कुछ इसके बराबर दिख रहा है, टीवी, आईआरवी, ईआरवी। तो मैं इसको टीवी लिख सकता हूं, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं वीसी लिख सकता हूं। अरे वाइटल कैपेसिटी बराबर टीवी, आईआरवी प्लस ईआरवी, है ना। तो ये टीवी, आईआरवी, ईआरवी को मैंने वीसी लिख दिया, और ये आईआरवी। वीसी कितना आया था आपका, अभी आया है 4600 ml, और ये कितना आया है 1200 ml, है ना। इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आता है 4800 ml। जब मैं इस ml को लीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 5.8 लीटर, है ना। मतलब आपके लंग्स के अंदर 5.8 लीटर वायु को आप क्या कर सकते हो, संयोजित कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, संरक्षित कर सकते हो गया क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके क्लियर कर ले, ठीक है ना। थैंक यू।